बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा एसी मशीन का जो टॉपिक है वो है वोल्टेज ड्रॉप इन ट्रांसफार्मर। आज हमने ट्रांसफार्मर में होने वाले वोल्टेज ड्रॉप्स के बारे में बात करनी है कि उसमें वोल्टेज ड्रॉप कौन कौन से कहाँ कहाँ पर होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम एक ट्रांसफार्मर के इक्विवेलेंट सर्किट को देखें तो इसमें इसकी प्राइमरी वाइंडिंग उसको जो सप्लाई वोल्टेज किए जाते हैं वो है V1 और जो उसमें सेल्फ इंड्यूस्ड EMF होती है वो E1 होती है। और इससे पहले इसमें रेजिस्टिव ड्रॉप यानी इसकी वाइंडिंग की रेजिस्टेंस की वजह से और लीकेज रिएक्टेंस की वजह से कुछ वोल्टेज ड्रॉप होते हैं। तो इन दोनों के ड्रॉप्स को अगर जमा कर लिया जाए तो वो इम्पीडेंस ड्रॉप कहलाता है, ये वोल्टेज ड्रॉप्स ही है। तो इनको अगर नज़रअंदाज कर दिया जाए तो V1 जो है वो E1 के बराबर होंगे। यानी अगर I1 Z1 की वजह से जो ड्रॉप होता है उसको नज़रअंदाज कर दिया जाए तो V1 जो है वो E1 के बराबर होंगे। इसी तरह से जो E2 है सेकेंडरी साइड पर E2 वो KE1 के बराबर होंगे। E2 किसके बराबर होंगे? KE1 के। और E2 जो है ये KV1 के भी बराबर होंगे क्योंकि V1 E1 के बराबर है। और इसी तरह से ये मुसावात में जो नॉट V2 है ये भी E2 के बराबर होंगे। नॉट V2 क्या चीज़ है? ये है नो लोड पर सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज, इसको कहते हैं। तो नॉट V2 भी E2 के बराबर होंगे। अच्छा जी, उसके बाद इसकी फेज़र डायग्राम की तरफ आते हैं। ये इसकी फेज़र डायग्राम आपको नज़र आ रही है ये। तो इसमें ज़रा आप गौर करें तो यहाँ पर एक यानी आपको वेक्टर जो OA नज़र आ रहा है ये V2 के बराबर है। सेकेंडरी साइड के वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज V2। अब अगर इस लाइन को आगे तक बढ़ा लिया जाए N तक, ठीक है, तो ON एक आपको लाइन नज़र आ रही है, सीधी लाइन O से N तक। अब यहाँ पर O से A तक जो है वो V2 है और A से N तक ये जो लाइन आगे बढ़ी हुई है ये इसके वोल्टेज ड्रॉप्स हैं। और नो लोड पर वोल्टेज इसमें थे नॉट V2, ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं नॉट V2, ये नॉट V2 ये बराबर है E2 के नो लोड पर इसके टर्मिनल वोल्टेज। लेकिन जब इस पर लोड डाला जाता है और लोड हमने इस ये जो फेज़र डायग्राम है इसके मुताबिक इस पर लोड डाला गया है इंडक्टिव लोड, यानी कॉइल्स का लोड डाला जाएगा ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग पर, तो ये फेज़र डायग्राम उसकी कुछ इस तरह से बनेंगे। अब यहाँ पर इसमें V2 जो है वो आपको एक्स एक्सिस पर नज़र आ रहे हैं और इससे नीचे I2 नज़र आ रहा है। I2, ये जो I2 है ये करंट लैग कर रही है वोल्टेज से। इसका मतलब है कि इस पर लोड जो है वो इंडक्टिव लोड है, ये लैगिंग पावर फैक्टर देगा। तो I2 जिस एंगल पर V2 से I2 होता है उसी एंगल पर इसमें रेजिस्टिव ड्रॉप होता है, यानी रेजिस्टेंस की वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप होते हैं वो बिल्कुल इसके इन फेज होते हैं करंट के। अच्छा जी, तो पहले इस फेजर डायग्राम में जो OA आपके पास एक वेक्टर था उसको आगे तक बढ़ाया हुआ है N तक। इस लाइन पर आप B से एक अमूद लगाएंगे D तक, BD एक अमूद लगाएंगे और ये जो AB है ये इसमें रेजिस्टिव ड्रॉप है। ये क्या है? I2R02, ये इसका रेजिस्टिव ड्रॉप है, ठीक है। और ये जो ट्राइंगल है ABD, ये छोटी ट्राइंगल है, इसमें इसका जो एंगल है वोल्टेज यानी और करंट के दरमियान जो एंगल बनता है वो φ2 है। तो इस ट्राइंगल में अगर हम इसको देखें जी तो AN, ये AN है। AN बराबर किसके है? ये वेक्टर A से N तक ये बराबर है AD प्लस DN। इसमें यानी दो किस्म के वोल्टेज ड्रॉप्स हो रहे हैं।
कौन कौन से, एक रेजिस्टेंस की वजह से वोल्टेज ड्रॉप्स हो रहे हैं और एक लीकेज रिएक्टेंस की वजह से वोल्टेज ड्रॉप होता है। रेजिस्टेंस की वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप होते हैं वो होते हैं I2R02 और जो लीकेज रिएक्टेंस की वजह से वोल्टेज ड्रॉप्स होते हैं वो होते हैं I2X02। तो AD और DN ये बराबर हैं AN के जी। तो उसके बाद ये जो ट्राइंगल ABD है इसमें अगर हम कॉज फाई लें यानी कॉज फाई 2 होगा वो कॉज फाई 2, तो वो बराबर किसके होता है, कायदा बटा वतर के। तो इसमें AD जो है ये कायदा है, BD इसका अमूद है और AB इस पर वतर है। तो कायदा इसका AD हुआ और वतर इसका AB हुआ जी। तो AD बराबर होगा AB cos फाई 2 के। इस मुसावात की मदद से अगर आप इसको समझते हैं ट्राइंगल में देखकर, इस पर ज़रा गौर करें तो आपको ये समझ आ जाएगा। AD इज इक्वल टू AB cos फाई 2 और AB जो है AB यहाँ पर देखें ये I2R02 के बराबर है AB। तो AB की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दें तो वो हो जाएगी I2R02 cos फाई 2, ये बराबर हो गया AD के। अच्छा जी, उसके बाद एक दूसरी ट्राइंगल अगर हम देखें और वो ट्राइंगल है BLC ये ट्राइंगल ये यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। अब इस पर एक एंगल लगा हुआ है फाई 2, ये फाई 2 के बराबर होगा, ये एंगल फाई 2 के बराबर होगा। अच्छा, इस ट्राइंगल में क्योंकि DN जो है वो BL के बराबर है, ठीक है, तो इसलिए जो वैल्यू DN की होगी वही BL की होगी। तो इस ट्राइंगल में LC इसका कायदा है, BL उस पर अमूद है और BC इसका वतर है जी। तो इस पर अगर साइन फाई लिया जाए यानी साइन फाई 2 लिया जाए तो वो अमूद बटा वतर के बराबर होता है, साइन अमूद बटा वतर के बराबर होता है। तो जो अमूद है वो क्या है, वो BL है। ये आपके पास अमूद BL है, अमूद बटा वतर। तो यहाँ पर B के साथ L लिखना जो है वो मतलब रह गया है, तो आप इसको मुकम्मल कर लीजिएगा। यानी अमूद जो है वो BL के बराबर है और इसका वतर जो है वो BC के बराबर है। ये वतर है इसका BC, इस ट्राइंगल में BC इसका वतर है। तो इस को अगर हम देखें तो BL ये बराबर है DN के और BL बराबर बनता है BC साइन फाई 2 के। यानी BC जो है वो साइन फाई के साथ आ जाएगा, तो BL बराबर होगा BC साइन फाई 2 के। और BC की जो वैल्यू है वो यहाँ पर इस फेजर डायग्राम में I2X02 के बराबर है, क्योंकि ये इसमें लीकेज रिएक्टेंस की वजह से ड्रॉप होता है, ठीक है। और अब ये इसके बराबर है AN बराबर है, हमने पहले भी बात की है AD प्लस DN के। अब AD बराबर है I2R02 और cos फाई 2 के, इसको हम इसकी वैल्यू लिख देते हैं, प्लस DN इसकी वैल्यू भी यहाँ पर हमने मालूम कर लिया I2X02 साइन फाई 2 के ये बराबर है। तो इस तरह से यानी ये इसके सेकेंडरी साइड पर जो पैरामीटर्स हैं, अगर हम प्राइमरी के सारे पैरामीटर्स को सेकेंडरी की तरफ शिफ्ट कर लें तो उस वक्त इसके वोल्टेज ड्रॉप्स मालूम करें और इस पर लोड हो लैगिंग यानी इंडक्टिव लोड हो, तो उस सूरत में ये मुसावात इसकी बनेंगी वोल्टेज ड्रॉप्स की। और अगर इन तमाम पैरामीटर्स को हम प्राइमरी की तरफ शिफ्ट कर लें, प्राइमरी वाइंडिंग की तरफ शिफ्ट कर लें, ये शिफ्ट कैसे करते हैं ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इनको मुंतकिल कर लिया जाए तो फिर इसकी जो मुसावात बनेंगी वो होगी अप्रॉक्सीमेट वोल्टेज ड्रॉप बराबर होंगे। ये याद रखिएगा, ये अप्रॉक्सीमेट वोल्टेज ड्रॉप्स हैं, ये एग्जैक्ट वोल्टेज ड्रॉप नहीं है। तो ये इसकी मुसावात बनेगी I1R01 cos फाई 1 प्लस I1X01 साइन फाई 1 के ये बराबर होगी। अच्छा जी, उसके बाद अप्रॉक्सीमेट वोल्टेज ड्रॉप की ये इंडक्टिव लोड के साथ इसकी डायग्राम है, इसमें थोड़ी सी मज़ीद वजाहत हो सकती है कि इसको ये एग्जैक्ट वोल्टेज ड्रॉप क्यों नहीं है।
क्योंकि नॉट V2 जो है इस डायग्राम में OF के बराबर है, ये नॉट V2 OF के बराबर है, और OA ये उसके V2 हैं, और हमने इसमें यानी जो पढ़ा था वो AC ये वोल्टेज ड्रॉप है, अप्रॉक्सीमेट वोल्टेज ड्रॉप। यहाँ पर C की बजाय हमने D लिया था, ये आप इसकी कोई भी वैल्यूज़ रख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अगर हमने इसके एग्जैक्ट वोल्टेज ड्रॉप मालूम करने हो तो ये A से D तक करने पड़ेंगे, क्योंकि ये वेक्टर OD और OF ये दोनों बराबर बनेंगे। वो कैसे बनेंगे कि ये OF जो है इस इतना अगर आप प्रकार को खोलें और इस पर एक कर्व लगाएं तो वो OD के बराबर बनेगी। फिर तो हमने इसको OC तक इसकी वैल्यू मालूम की है, यानी इसकी वैल्यू ली है, तो CD जो है ये इतना इसमें कम है वोल्टेज, वो इसमें ऐड नहीं किए हैं, तो इसलिए इसको अंदाज़न या अप्रॉक्सीमेट वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं। अच्छा जी, उसके बाद अप्रॉक्सीमेट वोल्टेज ड्रॉप्स अगर हमने मालूम करने हो रेजिस्टिव लोड पर और कैपेसिटिव लोड पर, तो तब उनके लिए जो इनकी फेज़र डायग्राम है वो इस तरह से कुछ बनेंगी। अब ये रेजिस्टिव अगर लोड हो तो उस वक़्त इसकी ये फेज़र डायग्राम बनेगी, वेक्टर डायग्राम भी इसको कहते हैं। उसमें ये होता है कि वोल्टेज जो है वो करंट के इन फेज़ होते हैं। लोड आप जानते हैं कि अगर रेजिस्टिव हो तो वोल्टेज और करंट इन फेज़ होते हैं। इस तरह से इसमें जो रेजिस्टिव ड्रॉप होगा वो भी इसके इन फेज़ होगा, और इससे 90 डिग्री पर होता है इसका रिएक्टिव ड्रॉप, यानी I2X02 ये इससे 90 दर्जे पर होता है, और ये उस वक़्त ज़ीरो होगी, इनकी वैल्यू ज़ीरो होगी। तो अब V2 जो है उसमें अगर आप I2R02 को ऐड कर देंगे तो आपके पास अप्रॉक्सीमेट वोल्टेज ड्रॉप आ जाएंगे। अच्छा, उसके बाद अगर दूसरी डायग्राम देखें तो इसमें यानी ट्रांसफार्मर के साथ अगर आप कैपेसिटिव लोड लगाएंगे तो तब उसकी फेज़र डायग्राम इस तरह से बनेगी। अब यहाँ पर देखें कि V2 से I2 जो है वो लीड कर रहा है, यानी करंट जो है वो ∅2 एंगल पर लीडिंग है। तो रेजिस्टिव ड्रॉप जो होता है वो उसी एंगल पर होता है जिस एंगल पर करंट होती है। I2 जिस एंगल पर है वोल्टेज से उसी एंगल पर आप देख सकते हैं कि आपको I2R02 ड्रॉप भी नज़र आ रहा है। ये दोनों ड्रॉप एक यानी करंट I2 और ड्रॉप रेजिस्टिव ड्रॉप ये इस एंगल पर, और जहाँ पर भी इसमें रेजिस्टिव ड्रॉप होता है उससे 90 दर्जे पर इसमें लीकेज रिएक्टेंस ड्रॉप होता है, और वो I2X02 है। अब इसका अगर हम वेक्टर सम निकालें तो वो इस तरह से बनेगा, और ये डॉटेड से जो यानी लाइन लगाई हुई है ये इन दोनों का वतर है। इस ट्राइएंगल में ABC वाली ट्राइएंगल का ये वतर बनता है, ये उसकी इम्पीडेंस है I2Z02। अब इसमें यानी इसमें वोल्टेज ड्रॉप किस तरह से मालूम करते हैं? वोल्टेज ड्रॉप मालूम करने के लिए इसमें जो आपने इससे पहले मुसावात देखी है ये वाले, इसमें प्लस का साइन आपको नज़र आ रहा है, यानी I1R01 और cos ∅1 प्लस I1X01 sin ∅1, ये अप्रॉक्सीमेट वोल्टेज ड्रॉप है इंडक्टिव लोड पर। तो जब कैपेसिटिव लोड पर आप मालूम करेंगे तो यहाँ पर प्लस की बजाय माइनस आ जाएगा, ये प्लस की बजाय माइनस आ जाएगा, यानी वो होगा I1R01 cos ∅1 माइनस I1X01 sin ∅1। ये अप्रॉक्सीमेट वोल्टेज ड्रॉप होंगे इस पर कैपेसिटिव लोड की सूरत में। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा ये टॉपिक अप्रॉक्सीमेट वोल्टेज ड्रॉप का। ये आपके कोर्स में वोल्टेज ड्रॉप थे ट्रांसफार्मर के, ये डिटेल टॉपिक उसने क्रॉस किया हुआ है, लेकिन फिर भी हमने इसको समझ लिया है ताकि आपको वोल्टेज ड्रॉप्स की समझ आ सके। तो इसमें अगर आपको कोई भी बात समझ नहीं आई है, ठीक है, तो वो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको इसका जवाब ज़रूर दूँगा। तो बहुत शुक्रिया जी आपका। अल्लाह हाफिज़।